लेबनान सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर होने के कुछ ही घंटों बाद इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अब तक का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है। नाम दिया है ऑपरेशन क्लोजिंग वर्स। इस ऑपरेशन में इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के मजदल जोन इलाके में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड सैन्य ठिकाने को विस्फोटकों से उड़ा दिया। इजरायल के इस एक्शन से पश्चिम एशिया में अब तनाव गहरा गया है। ईरान ने भी खुलकर हिजबुल्लाह के समर्थन में उतरने से जंग का खतरा और बढ़ा दिया है। देखिए। इजरायल का बड़ा हमला, हिजबुल्लाह दहला। सीज फायर के बीच बड़ी चोट, पाताल लोक पर विस्फोट। ऑपरेशन क्लोजिंग वर्स लॉन्च, वेपन टेरर टनल तबाह। सीज फायर, अमेरिका की अपील और ईरान के साथ शांति समझौते के पटरी से उतरने के खतरे के बावजूद हिजबुल्लाह पर इजरायली सेना की गोलीबारी नहीं रुकी है। लेबनान सरकार के साथ हुए नए समझौते के तुरंत बाद इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन क्लोजिंग वर्स लॉन्च कर दिया है। इस ऑपरेशन का पहला निशाना दक्षिणी लेबनान का मजदल जोन गांव बना, जो इजरायली सीमा से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे इजरायली सेना हिजबुल्लाह का प्रमुख सैन्य गढ़ बताती है। इजरायली सेना के मुताबिक याहलोम कॉम्बैट इंजीनियरिंग यूनिट और 551वीं ब्रिगेड ने जमीन के 25 मीटर नीचे भूमिगत सुरंग का पता लगाया। इजरायली सेना ने दावा किया कि जमीन के करीब 25 मीटर नीचे बनी ये सुरंग 200 मीटर लंबी थी। इस भूमिगत सुरंग में 12 कमरे मौजूद थे। ब्लास्ट प्रूफ दरवाजे वाले इस अंडरग्राउंड ठिकाने में इजरायल की ओर निशाना साधे 4 लॉन्च शाफ्ट भी मौजूद थे। इजरायल का कहना है कि ये पूरी सुरंग ईरानी तकनीकी सहयोग से बनाई गई थी। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। ये कोई साधारण बंकर नहीं था। इजरायली सेना के मुताबिक ये एक भूमिगत सैन्य परिसर था, जहां ड्रोन असेंबल किए जाते थे, मिसाइलें रखी जाती थीं, आतंकियों के ठहरने के कमरे बनाए गए थे और जरूरत पड़ने पर यहीं से इजरायल पर हमला किया जा सकता था। इस सुरंग से सैकड़ों हथियार, दर्जनों ड्रोन, वॉरहेड, विस्फोटक और एयरक्राफ्ट पार्ट्स मिले हैं। इजरायल को इस अंडरग्राउंड ठिकाने से भविष्य में खतरा हो सकता था, इसीलिए पूरे नेटवर्क को विस्फोटकों से भरकर एक ही धमाके में ध्वस्त कर दिया गया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि उत्तरी इजरायल के कई इलाकों तक इसकी आवाज पहुंची। होम फ्रंट कमांड ने पहले ही नागरिकों को अलर्ट किया था कि धमाके के कारण भूकंप जैसी कंपन महसूस हो सकता है और ऑटोमेटिक अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम भी सक्रिय हो सकते हैं। हालांकि अधिकारियों ने साफ कहा कि ये प्राकृतिक भूकंप नहीं बल्कि नियंत्रित सैन्य विस्फोट होगा। इजरायल ने यह कार्रवाई लेबनान सरकार के साथ समझौते के तुरंत बाद की है। यानी राजनीतिक समझौता अपनी जगह, लेकिन सैन्य अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि ये ऑपरेशन हिजबुल्लाह के भूमिगत आतंकी ढांचे को खत्म करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इजरायल का कहना है कि इस कार्रवाई से पहले अमेरिका और लेबनान में अमेरिकी प्रतिनिधियों को भी सूचित किया गया था। दरअसल नेतन्याहू का संदेश साफ है
कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सेना हिजबुल्लाह का ढांचा खत्म करेगी। खतरे को पूरी तरह खत्म होने तक सुरक्षा क्षेत्र में सेना बनी रहेगी। उत्तरी इजरायल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इस बीच आईडीएफ चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने उत्तरी कमान का दौरा किया। उन्होंने लेबनान सीमा पर आगे भी सैन्य कार्रवाई जारी रखने की मंजूरी दी। साथ ही चेतावनी दी कि अगर सीज फायर टूटा तो इजरायली सेना लेबनान और जरूरत पड़ने पर ईरान में भी तेजी से सैन्य अभियान दोबारा शुरू कर सकती है। जनरल एयाल जमीर ने कहा कि हिजबुल्लाह बहुत कमजोर हो गया है और उसके लड़ाके जमीन के नीचे छुपे हुए हैं। आईडीएफ का इस इलाके पर ऑपरेशनल कंट्रोल है। अगर सीज फायर का उल्लंघन होता है तो तुरंत और निर्णायक हमला करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। दरअसल इजरायल का मानना है कि लेबनान से समझौते के बावजूद खतरा टला नहीं है। आईडीएफ के सूत्रों का अनुमान है कि लेबनान और इजरायल की सरकारों के बीच हुए समझौते ने हिजबुल्लाह और ईरानी शासन को हिलाकर रख दिया है। ईरान इस समझौते से खुश नहीं है क्योंकि इसमें शिया आतंकवादी संगठन को हथियार मुक्त करना, उसे दक्षिणी लेबनान से बाहर निकालना, लेबनान और इजरायल के बीच संबंधों को सामान्य बनाना शामिल है। इजरायली खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि ईरान सीधे मिसाइल या ड्रोन हमले की कोशिश कर सकता है क्योंकि लेबनान के साथ समझौते से हिजबुल्लाह कमजोर पड़ गया है। खतरे को देखते हुए इजरायल के एयर डिफेंस, होम फ्रंट और मिसाइल चेतावनी नेटवर्क को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यानी इजरायल हर संभावना को ध्यान में रखकर तैयारी कर रहा है। लेबनान समझौते के बावजूद उसकी रणनीति साफ है। वो हिजबुल्लाह की भूमिगत सैन्य क्षमता को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। ऐसे में अगर ईरान या उसके सहयोगी जवाबी कार्रवाई करते हैं तो ये संघर्ष फिर से पूरे क्षेत्र में फैल सकता है। फिलहाल तनाव केवल लेबनान तक सीमित नहीं है। दक्षिणी सीरिया के दारा और क्यूनेत्रा इलाके में भी इजरायली सेना ने गोलाबारी और हेलीकॉप्टर हमले किए। आईडीएफ का कहना है कि बफर जोन में उसके पोस्ट पर गोलीबारी हुई थी, जिसके जवाब में ये कार्रवाई की गई। हालांकि सीरिया ने इन हमलों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। संकेत साफ है कि सीज फायर के बीच जमीन पर युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। इजरायल हर खतरे को हमेशा के लिए मिटाने के मिशन में लगा हुआ है। मजदल जोन में सुरंगों के नेटवर्क पर विस्फोट सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि इजरायल अब हिजबुल्लाह के पूरे भूमिगत नेटवर्क को खत्म करने का निर्णायक अभियान चला रहा है। खतरा इस बात का है कि अगर ये ऑपरेशन लंबा चला तो दक्षिणी लेबनान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसकी जद में पूरा पश्चिम एशिया आ सकता है।